أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
माशाअल्लाह। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए, गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए, हाजात की कबूलियत के लिए, मरीज़ों की शिफा के लिए, दर्द रफ़ा होने के लिए, इस बीमारी के दफ़ा होने के लिए एक बुलंदर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ालत ख़दीजतुल कुबरा फ़ी जवाब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इन्नल्लाहा हुवस्सलामु व मिन्हुस्सलाम व इलैहिस्सलाम। एक मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आज की मजलिस इमाम बारगाह अबू तराब टंडो आगा हैदराबाद की तरफ से मुनाकिद की गई, जिसमें हुक्म हुआ कि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के लिए कुछ अराइज़ पेश करूं। हकीकत में मैं अपनी कम इल्मी को जानता हूं और जिस हस्ती के बारे में कहा गया है उनके उलूवे मकाम को भी जानता हूं कि मेरे जैसा कम इल्म बंदा उस बीवी के बारे में क्या कुछ बोल सकता है कि जो अपने खसाइस और मकामात में कोई हमसर और सानी नहीं रखती थी। और अगर देखा जाए जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा, तो इस हस्ती की ज़िंदगी और इसके मनाक़िब, इसके खसाइस, इसके रूहियात, इसकी सीरत अजीब सी बयान हुई है किताबों में। और जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की अज़मत को इस हिसाब से अगर हम चाहें बयान करना चाहें एक नुक्ते में, तो मेरी नज़र में ये नुक्ता बहुत अहमियत का हामिल है कि जहाँ पे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस्मत कुबरा के मालिक हैं, जो मासूम हैं, मनसूस मिनल्लाह हैं कुरान में, जिनकी इस्मत को बयान किया गया है, जहाँ जहाँ उनकी ज़ियारत के जुमले मिलते हैं वहाँ वहाँ इस खदीजा कुबरा का भी जिक्र मिलता है कि जहाँ पे हम कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के फर्जंद मेरा आप पे सलाम। अस्सलामु अलैका यब्न अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन के बेटे मेरा सलाम। अस्सलामु अलैका यब्न फातिमत ज़हरा, ए फातिमत ज़हरा के बेटे मेरा सलाम। वहीं पे इस सैयदा का नाम है कि अस्सलामु अलैका यब्न खदीजतुल कुबरा, ए खदीजा कुबरा के फर्जंद मेरा आपके ऊपर सलाम हो। और इस सैयदा की जो पहलू हैं और उनकी शख्सियात के बारे में बहुत सारे पहलू हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, मगर वक्त की किल्लत के हिसाब से जो वक्त दिया गया है उस हिसाब से फ़कत कुछ पहलुओं को ही मैं उजागर करने की अपनी एक कोशिश करूँगा अपने नाक़िस अल्फाज़ात और नाक़िस इल्म की बुनियाद पे कि इस खदीजतुल कुबरा के वो तारीख़
तारीखी पहलू जिन पे मुहद्दिसीन ने अपने एतबार से एक जुल्म और जबर किया, और उन्होंने इस सैयदा के फ़ज़ाइल को छुपाने के लिए अपनी तरफ से मज़मूम कोशिशें की। अगर मैं इस मासूम कुबरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की वालदा का ज़िक्र करना चाहूँ तो मैं उसे कुछ पहलुओं में तकसीम करूँगा। जनरल तौर पे, कुल्ली तौर पे पहले दो पहलू हैं कि एक सैयदा का मकाम और मंजिलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले, और एक उनका मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने के बाद। क्योंकि ये रसूल खुदा की हस्ती थी कि उनकी बेइज्जत के बाद बहुत सारे ख़ानदानों ने ख़ुद को मंसूब करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, मगर ये फ़कत खदीजतुल कुबरा थी जो उनके बेइज्जत से पहले, उनके ऐलान नबूवत से पहले उनकी शख्सियत को पहचानती थी, उनकी मारिफत रखती थी। ये जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम है कि अगर हम देखना चाहें और तकसीम करना चाहें और बयान करना चाहें तो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल उनके इस्लाम के ऐलान से पहले कौन से थे, तो हम कुछ फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की दाद पे। अगर देखा जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में आए और जिस मुआशरे में उन्होंने नबूवत और रिसालत का ऐलान किया, वो मुआशरा कितनी गंदगी अखलाकी बीमारियों में मुब्तला था, जहाँ पे औरत को इस तरह तज़लील किया जाता था कि उसका मकाम गिराने के लिए और औरत को, बच्ची को, खातून को उसके पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था, जहाँ पे औरत फ़कत मर्दों की तस्कीन के बायस और फ़कत एक खिलौना कह दें, जिनसी खिलौने के हिसाब से हैसियत रखती थी। वहाँ पे औरतों का मकाम अगर बयान करना चाहे तो मेरे पास अल्फाज नहीं कि उस ज़माने जाहिलियत में जो कुछ बीमारियाँ उस मुआशरे में मौजूद थी, खुसूसन ख़वातीन के साथ जो बर्ताव किया जाता था, वो जब मेरी ज़बान उसे बयान करने से कासिरे। उस मुआशरे में अगर हम देखते हैं तो कोह-ए-नूर की तरह एक चमकता हुआ तारा वो जनाब खदीजतुल कुबरा है, जिसे उस दौर में उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले तशय्युन ने भी लिखा कि सैयदा का इस्लाम से पहले लक़ब ताहिरा था। सैयदा का एक लक़ब इस्लाम से पहले ताहिरा था, और ये तहारत, ताहिरा होना फ़कत जिस्मानी एतबार से नहीं, रूहानी एतबार से भी था। यानी सैयदा जहाँ पे उन बीमारियों से बिल्कुल दूर थी, वो बीमारियाँ जो अरब के उस मुआशरे में, जाहिलियत के मुआशरे में सैयदा के करीब तक नहीं आ सकी थी। उसके अलावा वो रूहानी बीमारियाँ जिसमें जहल आ जाता है, जिसमें कुफ्र और शिर्क आ जाता है, ये बीमारियाँ भी सैयदा के मकाम से बिल्कुल ही दूर थी, और ये लक़ब ताहिरा बयान करता है सैयदा की उस मंजिलत को। और मैं यहाँ पे अगर अर्ज़ करना चाहूँ, सैयदा के जो जो अलकाबात बयान हुए और ज़माने जाहिलियत में, इस पे तवज्जो करनी चाहिए, इस पे तवज्जो का तालिब हूँ कि सैयदा के अलकाबात जो इस्लाम से पहले बयान हुए थे और अरब में मशहूर थे, वो ताहिरा, वो मुबारका, और मुबारक की अगर शरह करनी चाहिए तो वाकन एक अजीब सी रवायात हमें मिलती हैं कि सैयदा का ये लक़ब मुबारका इंजील में बयान हुआ था सैयदा की अज़मत के लिए। और इसी तरह जो रवायात मिलती हैं, सैयदा का एक लक़ब सादिका, सच्ची खातून थी, सच्ची बीबी की सच्ची वालदा, सिद्दीक़ा की वालदा सादिका जनाब खदीजतुल कुबरा थी। और इसी तरह उनका एक लक़ब सैयदतुल कुरैश, कुरैश की सरदारनी और सैयदा, और इसी तरह मलिकतुल अरब, उम्मुल मसालिक या उम्मुस सआलिक, और इसी तरह उम्मुल यतामा, यतीमों की माँ,
जिन्हें पालने के लिए कोई कबूल नहीं करता था, उन सबको पालने की जिम्मेदारी जनाब खदीजतुल कुबरा ने ली हुई थी। और उम्म सालीक यानी बेदर्दों की, यानी बेघरों की, जो जिसके पास घर नहीं होते थे, जिन्हें कोई अहमियत नहीं देता था, उन्हें जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अहमियत दे के उनके सरों पे शफकत का हाथ रखती थी। ये अलकाबात जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत को बयान करते हैं कि जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा इस्लाम से पहले भी उन सिफ़ात से मुत्तसिफ थी जिन सिफ़ात को इस्लाम ने आके बयान किया कि ये खुद एक मर्द और औरत में होने चाहिए। वो सिफ़ात जनाब खदीजतुल कुबरा में ज़माने जाहिलियत में मौजूद थे। और इसी वजह से जब हम देखते हैं कि उलमा ने बहुत सारी इसकी शुरुआत की हैं कि ज़माने जाहिलियत में जहाँ बुराइयों को हर कोई फ़ख्र के साथ बयान करता था, जहाँ औरतों के साथ नारवा सलूक को ज़माने भर में आके मर्द हजरात मर्दों के दरमियान बड़े फ़ख्र से बयान करते थे, उस माहौल में जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने खुद को किस तरह पाक पाकीज़ा रखा। और ये हमारे लिए दर्स है कि आज के दौर में जब हम पूछते हैं अपने दोस्तान से कि भाई ये बीमारी किस वजह से बढ़ रही है, ये चुगलखोरी, ये गीबत, ये फ़लाँ गुनाह, ये फ़लाँ गुनाह, ये फ़लाँ गुनाह, कहा जाता है, जवाब ये दिया जाता है कि क़िबला ज़माना ऐसे हो चुका है, सारा कसूर ज़माने के ऊपर रखा जाता है कि ज़माने में ये चल रहा है, इसी वजह से ये बीमारियां ज़्यादा हैं, ये गलाज़तें हमारे अंदर ज़्यादा आ चुकी हैं और हम सारा कसूर ज़माने के ऊपर दे देते हैं। दर हालांकि इस तरह नहीं। इसका एक सादा सा मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि अगर मौसम जितना भी ठंडा हो जाए तो ख़ुद को गर्म रखने के लिए अपने ऊपर उतना ही गर्म कपड़े पहने जाते हैं। जितना मौसम बाहर ख़राब हो, ठंडा हो, उतना अपने आप को बचाने के लिए हम अपने ऊपर और कपड़े चढ़ाते जाते हैं, मोटे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं ताकि वो मौसम हमारे बदन पर असरअंदाज न हो। यही तरीका है कि अगर ज़माने में जितनी भी गलाज़तें बुराइयां बढ़ जाएं, अपने ऊपर नमाज के कपड़े, अपने ऊपर इताअत खुदा के कपड़े, अपने ऊपर तकवा के कपड़े। और खुदा ने कुरान में क्या खूब कहा है कि तकवा का लिबास सबसे बेहतरीन लिबास है जो हमें हर बुराई से महफूज रख सकता है, चाहे मौसम किस तरह का भी हो। इसमें कसूरवार उस मुआशरे का ज़्यादा नहीं होता है तो हमारा भी उतना ही हिस्सा होता है कि हम भी उसी मुआशरे का हिस्सा हैं, कि हम अपने आप को अगर बचाना चाहें तो ख़ुद को बचा सकते हैं। और ये चीज़ वाकन जितना मेरा ताल्लुक़ है, उलमा बैठे हैं, आप जानते हैं हमने बाहर के मोमिनीन को इस पे अमल करते हुए देखा है। और मैं एक अपने लिए कहूँ, मौलाना साहब के हिसाब से या उसका बेटा अगर देखें जो मराजे के लिए मशहूर है, या उस हिसाब से कहते हैं कि एक आलिम दीन का बेटा या बहुत ही मुत्तकी परहेजगार होगा या बिल्कुल ही ख़त्म, जिस तरह कहें ज़माने भर के हिसाब से। ये किस वजह से होता है? कहते हैं क्योंकि अपनी औलाद पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, इस वजह से उनके बच्चे उसी तरह नहीं आते आगे जिस तरह आने चाहिए। ये चीज़ हमने फ़ारेन के मोमिनीन में देखी। वाकन ये हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जितना गलाजत वाला माहौल, जितना ओपन माहौल है, उसी हिसाब से मोमिनीन अपनी औलाद पे उतना ही वर्क करते हैं, उतना ही काम करते हैं, यानी उनके ऊपर नज़र रखते हैं कि इन्हें इस्लामी सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ किया जाए। उनके कुरान पढ़ने के हिसाब से किसी मौलाना साहब से बात करते हैं, अहकामात के हिसाब से वो अपने तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि इस गलाजत वाले माहौल में औलाद को अगर बचाना है तो उन्हें मोहम्मद व आले मोहम्मद के करीब रखा जाए। और हम शायद इसे आम बात समझते हैं, दर हालांकि ये एक बड़ी जिहाद की बात है अगर हम देखना चाहें। और यही तरीका है कि यही कि अगर फ़ज़ाएँ गलीज़ हो जाएं और ज़माना गलीज़ हो जाए, मुआशरे में बुराइयां आ जाएं, तो ख़ुद को बचाने के लिए उतने ही तकवा के लिबास पहनने पड़ेंगे,
ख़ुद को उस मौसम से बचने के लिए उतना ही मोहम्मद व आले मोहम्मद के करीब करना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर देखते हैं ख़वातीन में, ये जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा थी कि उस जाहिलियत के ज़माने में जिसमें जो आप बुराई गिनना चाहें उस ज़माने में बतौर अहसन मौजूद थी, वहाँ पे जनाब सैयदा ख़ुद को ताहिरा, मुबारका, सिद्दीका, सादिका, सैयदत कुरैश के औसाफ से जानी जाती थी। और ये सैयदा का अखलाक उलिया था, उनका जैसे खल्क था उस तरह उनका खुल्क था, यानी जैसे उनकी सूरत थी वैसे ही उनकी सीरत थी। दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं था कि खुदा ने जितना अहसन उन्हें बनाया था ज़ाहिरी सूरत के एतबार से, खल्क के एतबार से, उन्होंने उसी कमालात इलाहिया को अपने अंदर समा के और उसी खुल्क को जो खुल्क खुदाबंदी था अपने अंदर नमूदार किया, उजागर किया और इन सिफ़ात के साथ उस ज़माने जाहिलियत में मुत्तसिफ हो गई। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। तो ये जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो इस्लाम से पहले, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उजागर हम कर सकते हैं, मगर एक चीज़ जो सैयदा के मकाम शामित को गिराने के लिए लोगों ने वज़ह की, उनमें से फ़कत एक चीज़ बयान करना चाहूँगा। एक सैयदा के शादी का मसला है जो इस्लाम से पहले काफ़ी बयान किया जाता है कि सैयदा की पहले 2 शादियाँ हो चुकी थी। एक शख्स अतीक बिन आयद मखजूमी और दूसरा अबू हाला इब्न मुंज़िर असदी, इनके साथ और सैयदा की तलाक हो चुकी थी। एक ये मसला, और ये सैयदा के उस मकाम शाखिस पे एक ज़र्ब लगाने की कोशिश की गई है और इसका सियासी सबब था, वो भी आपके खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक सैयदा की शादी का मसला, दूसरा सैयदा की औलाद के बारे में, और ये औलाद बयान करने के पीछे भी सियासी अहदाफ थे जिनको हासिल करने के लिए सैयदा की बहुत सारी शादियों का और बहुत सारे औलाद का जिक्र किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से। और तीसरा सैयदा का उन उम्महातुल मोमिनीन में मकाम गिराने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें वज़ह की गईं। आप जानते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 15 ज़ौजात और 2 कनीज़ें थीं, जिनमें से 13 के साथ उनकी ज़ाहिरी हिसाब से फ़िज़िकल ट्रम्प्स थे, 2 के साथ वो ट्रम्प्स नहीं बन सके शादी के एतबार से। 13 में से जो आखिरी वक्त तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ज़िंदा थीं और रसूल खुदा की वफ़ात के बाद 9 रह जाती हैं जो उम्महातुल मोमिनीन। इन तमाम उम्महातुल मोमिनीन में अगर शामिख मकाम है तो वो जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। वो भी इंशाअल्लाह कभी हुआ तो बयान करूँगा। फ़कत यहाँ पे जो पहला जुल्म जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की निस्बत अंजाम दिया गया उनकी ताअद्दुद अज़वाज के बारे में, कि जनाब खदीजा की काफ़ी शादियाँ थीं। जिस तरह बयान किया कि 2 शख्स जिनके लिए ये बयान किया जाता है कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के साबिका शौहर थे। मैं अगर आपके खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँ तो इसको हम तारीख़ी और अक़ली एतबार से रद्द कर सकते हैं। और तारीख़ी और अक़ली एतबार से अगर हम देखना चाहें तो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी आया वाकन इन 2 अशख़ास के साथ हुई थी कि नहीं, तो इसको अगर हम हल करना चाहें तो एक आम सी बात है, एक नेचुरली बात है और सबको समझ में आने की बात है जो अब तक राइज है कि शादी के लिए 3 चीज़ों पे गौर होता है। अगले का ख़ानदान देखा जाता है कि अगर मुझे शादी करनी है तो किस ख़ानदान के साथ कर रहा हूँ, उसके ख़ानदान की वजह से, जैसे दूसरे अल्फाज में बोले, शादी की जाती है। दूसरा उसकी ज़ाती हैसियत स्टेटस की वजह से कि ज़ाती किस खुल्क और खल्क की मालिका है। जैसे आप कह दें किसी को किसी का हुस्न पसंद आ जाता है वो उसके लिए के साथ शादी करता है, या उसकी सिफ़ात आलिया की वजह से, यानी जो खुदा ने उसे इंसानियत के गुर दिए हैं उसकी वजह से वो उसके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देता है। पहला ख़ानदान, दूसरा उसका ज़ाती स्टेटस,
तीसरी शादी जो हमारे मुआशरे में या जनरल तौर पे कहें होती है, वो किसी की दौलत की वजह से किसी के साथ ताल्लुक़ बनाया जाता है, उसके साथ शादी की जाती है। अब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हिसाब से अगर हम देखें तो उनका ख़ानदान कौन सा है, फिर जो 2 शोहर बयान किए जाते हैं उनके हिसाब से हम बात करेंगे कि पहला कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का ख़ानदान कौन सा है। जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का वही ख़ानदान है जो ख़ानदान रिसालत मआब का है, यानी अजदाद शरीफा में जनाब गालिब और कुसई और सारे वही अजदाद हैं जो रसूलुल्लाह के अजदाद हैं। और अगर देखा जाए जनाब खदीजा बिनते खुवैलद बिनते असद, ये ख़ानदान उसी शाख के साथ मिलता है जिसके साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान और नस्ल चलती है जनाब इब्राहीम और इस्माइल तक। यानी ख़ानदानी एतबार से जनाब खदीजा बिनते खुवैलद उस मकाम पे हाइज है जिसके अजदाद ने आके इस मक्के को बनाया था। यानी ये मक्के की बुनियाद रखने वाले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके बेटे, और वही इनके अजदाद करार पाते हैं। ख़ानदानी एतबार से आप देखें तो इनके ख़ानदान में इल्म और अदब पाया जाता है। जनाब वर्का बिन नौफिल बिन असद बिन अब्दुल उज़ा जो जनाब खदीजा के चचाजाद भाई थे, एक अपने मकतब के हत्ता के उलमा ने कहा है उन्हें इब्री ज़बान पे भी बड़ा एक उबूर था, इंजील के आलिम थे, और उनके लिए ये है कि या वो दीन हनीफ पे थे या मसीही थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, यानी दोनों सूरतों में मुवहिद थे, बुत परस्त नहीं थे, मुशरिक नहीं थे। जनाब वर्का की क्योंकि बहुत सारी रवायात मिलती हैं उलूम कुरानी के एतबार से, उनमें से कुछ हमारे बिरादरान अहले सुन्नत के मकतब से जिनमें वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही की तस्दीक कराने के लिए वर्का के पास जनाब खदीजा लेके आती हैं, जिसे उलमा ने रद्द किया है कि रसूल खुदा खुद को ये इल्म था कि ये जो बात मेरे ऊपर आई है इसे वही इलाही कहा जाता है, इसमें किसी और की तस्दीक कराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तायीद हो सकती है कि जनाब वर्का ने जैसे की, और उससे पहले यानी बेअसत से पहले ही जनाब वर्का बिन और रवायात मौजूद हैं, जनाब खदीजा को बता चुके थे कि जो तुमने हालात अपने गुलाम मैसरा के ज़रिए से मुझ तक पहुँचाए हैं उससे मुझे कतई यकीन हो चुका है कि यही शख्स वही नबी है जिसके इंतजार के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ये खुद मुंतज़िरीन ज़ुहूर रसूल खुदा थे, यानी और उसकी फिर तबलीग करने लगे जनाब वर्का बिन नौफिल असदी, और ये जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के चचाजाद भाई हैं। ख़ानदानी हिसाब से इल्म और अदब और मीरास और तकवा और परहेजगारी और ज़ाती ख़ानदानी स्टेटस की इतना उरूज है। एक अगर कोई शादी करना चाहे तो उसके ख़ानदान को देखता है तो ये ख़ानदानी सिफ़ात जनाब खदीजा में मौजूद हैं। उसका ज़ाती स्टेटस, अगर उसका ज़ाती स्टेटस देखा जाए तो उसमें 2 चीज़ों पे इंसान की निगाह जाती है, या उसके खल्क पे या उसके खुल्क पे, यानी उसकी ज़ाहिरी सूरत पे या उसकी बातनी सीरत पे जाती है कि ज़ाहिरी एतबार से उसका हुस्न कैसा है, इस वजह से शादी होती है, या अगर कोई किसी से मोहब्बत करना चाहता है तो उसके बातनी सिफ़ात की वजह से, जिसे हम कहें कि वो गट्स जो खुदावंद मुताल ने इंसान में रखे हैं उन सिफ़ात की वजह से कोई किसी के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देता है। तो ये अगर सिफ़ात देखना चाहें तो जनाब खदीजतुल कुबरा उनकी बुलंदियों पे है, यानी ज़ाहिरी सूरत में भी और बातनी सीरत में भी, कि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मज़ाहिब इस्लामी का इत्तिफ़ाक़ है। अहले सुन्नत बिरादरान और अहले तशय्युअ इस बात के, और हमारे पास अक़ली और नकली दलाइल मौजूद हैं कि वो बातनी सिफ़ात में इतनी बड़ी बुलंदी पे थी कि कभी रिज्स उनके को छू नहीं सकता। ये हमारे पास नकली और अक़ली दलाइल मौजूद है। लम तुनज्जिस कल जाहिलियत बे अंजासिहा,
जो भी ज़ुरूफ़े होते हैं मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अनवार मुक़द्दसा को हमल करने के लिए, उन्हें कभी भी निजासत, चाहे कोई भी निजासत हो, कभी छू नहीं सकती। वो ज़र्फ़ पाक होते हैं जिन ज़र्फ़ों में मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर अक़दस आता है, जो मुतहम्मिल होते हैं उस नूर इलाही को अल्लाह उसे पाक रखता है शिर्क जैसी निजासात से और दूसरे गुनाहों की निजासात से। तो जनाब खदीजा कुबरा के लिए इत्तिफाक उलमा है कि वो या ईसाई मसीहत का मजहब रखती थी, और ज़्यादा उलमा कहते हैं कि नहीं, वो जनाब इब्राहीम के दीन हनीफ पे बाकी थी। और जनाब खदीजा खुद एक आलिमा थी और अपने चचाजाद भाई जो आखिरी उम्र में नाबीना हो चुके थे उनसे दर्स लिया करती थी। और कई ऐसे वाक़यात मौजूदात बयान हुए जो मैं जिनको बयान करने से कासिर हूँ वक्त की किल्लत की वजह से, कि जनाब खदीजा को इश्क मोहम्मद उन पेशन गोइयों की वजह से हुआ था जो उलमा यहूद और उलमा मसीहत और उलमा दूसरे उलमा ने जनाब खदीजा तक सिफ़ात रसूल में बयान किए थे कि इसी दौर हाजिर में, इसी नुक्ते में, इसी ज़माने में और इसी मकान में एक नबी मबूस होगा जो तमाम उम्मतों का नबी होगा। तो उसका इश्क जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के अंदर मौजूद था और बड़ी शिद्दत के साथ। फिर वो तस्दीक के मराहिल में, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जानते हैं उन्होंने तिजारत के हिसाब से 2 बड़े सफ़र किए। एक सफ़र शाम में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, और दूसरा सफ़र जनाब खदीजा ने उसकी तरतीब दी ताकि वो जाए और मेरे लिए और वाज़ेह हो जाए। अपने ग़ुलाम मैसरा को उनके साथ भेजा और उसके वो मौजज़ात मौजूद हैं किताबों में और नोट भी किए थे, मगर मैं बयान करने से कासिर हूँ कि जिसको बाद में आके जनाब मैसरा ने बयान किया, तो जनाब खदीजा ने उसी महीने में रसूल खुदा के पास अपनी शादी का पैगाम पहुँचाया, जब तस्दीक हो चुकी कि ये वही नूर इलाही है जिसके इंतज़ार में ये पूरा मक्का और तमाम उलमा बैठे हुए हैं। तो जब उनके सामने ये वाज़ेह हो चुका तो उन्होंने देर न की। इनकी ज़ाती हैसियत इतनी थी, यानी आलिमा थी, और आलिमा के साथ इतना साहिब हैसियत थी जिनके लिए जो मिलता है कि एक रवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। ये हमारे उलमा अहले सुन्नत मुआसिर हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन अलवी मालिकी उल मज़हब है। वो मनाक़िब खदीजा में लिखते हैं, कद हफ़ज़हल्लाहु मिन अर्जासिल जाहिलिय्यह व सानहा मिन कुल्ल अज़ियतिन व बलिय्यह व लिज़ालिका काना तुलक़्क़ब बिसय्यदत ताहिरा। ये जनाब खदीजा का वो उलूए मकाम और इल्म का सबब था कि खुदावंद मुताल ने उन्हें जाहिलियत के रिज्स से और बुराइयों से दूर रखा और खुदा ने उन्हें हर अजियत और बलियत से महफूज रखा, और इसी वजह से उनका लक़ब सैयद ताहिरा मशहूर था ज़माने जाहिलियत में। ये जनाब सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा की वालदा जनाब खदीजतुल कुबरा का मकाम था। और जब ये भी आपके खिदमत में उनका ज़ाती स्टेटस यानी इल्म के हिसाब से, तहारत के हिसाब से बयान करना चाहता हूँ। तीसरा और खुलासे के तौर पे जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में, ताकि हमारे नज़दीक एक इजमाली शख्सियत जनाब खदीजतुल कुबरा ज़ाहिर हो जाए कि वो किस मकाम की हामिल थी। तीसरा, अगर शादी का सबब होता है, किसी के साथ शादी के लिए इंसान आगे जाता है, आगे बात को बढ़ाता है, उसके माल और मता को देखा जाता है। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो मलिकतुल अरब थी, और मैं बग़ैर मुबालगे के अर्ज़ कर रहा हूँ, जो किताबों में लिखी है कि 80,000 ऊँट फ़कत उनकी तिजारत के लिए बतहा में और ताइफ में, मक्का में, यमन में, मुख्तलिफ जगहों पे वो तिजारत करने के लिए, ट्रेन करने के लिए मौजूद होते थे, और उनको संभालने वाले ग़ुलाम जुदा। ये रवायात बग़ैर मुबालगे के कि 80,000 ऊँट। और उसके अलावा भी लिखते हैं, दूसरा पॉइंट जो सैयदा की ज़ाती, ये यानी ख़ानदानी, उनके वालिद साहब की जायदाद के बग़ैर है, उनका ज़ाती स्टेटस जो था
कि उनके पास 400 कनीज़ें और गुलाम थे जो सैयदा के घर के काम और दूसरे काम अंजाम देते थे। तीसरा, सैयदा के जैसे आज की ज़बान में आप कह दें कारखाने थे जिसमें अब्रेशम का काम होता था, जिसमें हरीर के कपड़े बनाए जाते थे, रेशम के कपड़े बनाए जाते थे। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उन्हीं रेशम का कारोबार को, अब्रेशम के कारोबार को दूसरे मुल्कों तक पहुंचाती थी। और ये एक यानी इक्तिसादी सोच थी कि आप किसी से लेके और वही चीज़ आगे भेजें, उसका एक चलाएं, ये दूसरी बात है। आप ज़ाती तौर पे मेहनत करके कोई चीज़ बनाएं और उसे आप दूसरे मुल्कों तक पहुंचाएं। तो सैयदा में ये गर्स मौजूद थे, उनकी अक्ल कामिल थी। और जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गिरफ्तार हो जाए तो उसका ही अक्ल कामिल नहीं होगा तो किसका होगा। ये उनका जाती। और ये भी लिखा हुआ है कि सैयदा का मक्के में इतना बड़ा घर था कि अगर उसमें अशराफ मक्का को जब सैयदा बुलाती थी कि पूरे मक्के के अशराफ मक्का जमा हो जाते थे अपने खादिमों के साथ, इतना बड़ा घर। और उसके सेकंड फ्लोर पे तबके दुव्वम पे सैयदा ने एक ऐवान बनाया हुआ था जिसके पीछे वाली दीवार फकत जो एक थी जो ब्लू कलर की, नीले कलर की, और उसकी जिस तरह दीवारें कह दे वो अब्रेशम तलाई रंग के कपड़े होते थे जो उस वक्त अब बहुत ही महंगे थे। उनके साथ सैयदा उस पे हमेशा बैठी रहती थी, किसी के सामने नहीं आती थी। ये सैयदा का जाती और माली हिसाब से स्टेटस था। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब किसी का खानदान इतना बड़ा हो, जब उसके खल्क और खुल्क की तारीफें पूरे मक्के और मक्के से बाहर तक हों, जिसके माल दौलत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता हो, अब उसके शादी के ख्वाहान कितने थे। बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे सैयदा से हम शादी करें। और इसी वजह से लिखा हुआ है कि उकबा इब्न अबी मुईद और सलत बिन अबी युहाब जिनकी शोहरत माली मक्के में बहुत मशहूर थी, जिनके पास 400 कनीज़ें और गुलाम हुआ करते थे, उनको सैयदा ने रिजेक्ट कर दिया था शादी के लिए। और अबू सुफियान, अबू जहल जो मक्के के एतबार से एक माली हैसियत रखते थे, उनकी शादी को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए मैं तुमसे। अब जब ये हालात देखें, ज़ाहरी एतबार से ग्राउंड रियलिटी को देखें, हक़ाइक़ ज़मीनी को देखते हैं, जिसका ख़ानदान इतना बड़ा हो, जिसका ज़ाती खल्क और खुल्क इतनी हैसियत का हामिल हो, जिसका माल और मताल इतना हो, अब उससे शादी करने के लिए दो ऐसे नाम पेश किए गए जिनको कोई नहीं जानता। यानी सैयदा के शोहर जो बयान किए जाते हैं तारीखी हिसाब से गुमनाम है। ये कौन थे जिनके साथ जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा की शादी हुई है। एक ये दलील कि यहाँ पे इस खातून कयामत की वालदा का मकाम देखें और उनके लिए जो शोहर पैदा किए तारीख ने, उनका जाती स्टेटस देखें कि किसी हिसाब से मेल खाता है कि नहीं, बिल्कुल ही मजहूल। और दूसरा ये लिखा है कि हाँ वो मुशरिकीन मक्का में एक अहम मकाम रखते थे। खुद तुम्हारा मुशरिकीन मक्का कह देना इसी बात की दलील है कि सैयदा की उनके साथ शादी नहीं हुई, क्योंकि तुम भी इस बात के कायल हो कि सैयदा या दीन हनीफ पे थी या दीन मसीहत पे थी, यानी मुवहिद थी। और ये कानून शरीयत है हर दीन का कि कोई भी मुवहिद बंदा किसी मुशरिक के साथ शादी नहीं कर सकता किसी भी। और यही दलील जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एतबार से दी गई है कि सैयदा फातिमा बिनतुल असद ने जो खाने काबा के पास 2 खुतबे दिए थे, एक मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले, एक उनकी आमद के बाद, दोनों खुतबों में खुदावंद मुताल की सना, उसकी हमद, उसकी तौहीद के रब्बी इन्नी मुमिनतुन बिका व बिमा जा मिन इंदिका मिन कुतुबिन व रुसुलिन व इन्नी मुसद्दिकतुन बिकलाम जद्दी इब्राहिम व अन्नहु बना हादल बैतिल अतीक। ये सैयदा के जो खुतबे के जुमले मिलते कि मालिक को तौहीद के एतबार से पुकार रही है और ज़बान बेज़बानी में यही बीवी फरमा रही है, देखो मैं जिसकी जोजा हूँ उसके ईमान पे कभी शक न करना, मैं उसकी जोजा होके ईमान का इजहार करके तुम्हें बता रही हूँ कि कोई मुसलमान औरत किसी काफिर मर्द के जोजियत में नहीं रह सकती। ये इसी तरह जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा
एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। फ़कत कुछ चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, और अगर शादी के हिसाब से भी, ये शादी से पहले जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और जो उनके ऊपर दो दूसरे तारीख़ी जुल्म हुए वो कभी इंशाअल्लाह बयान करूँगा। शादी के हिसाब से इतनी प्यारी रवायात बयान हुई है किताब रयाइन व शरिया या शिराज़ी की किताब उम्महातुल मासूमीन, मासूम एक बहुत ही अच्छा उन्होंने किताब लिखा है। उसमें तमाम प्यारी प्यारी रवायात आई हैं कि शादी के वक्त जनाब हमज़ा ने क्या किया, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कौन सा खुतबा दिया, जनाब खुवैलद ने क्या बातें की, वो जिक्र हुई हैं तफसील के साथ। दूसरी चीज़ें जो मैं बयान करना चाहूँगा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी करने के बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा के कौन से फ़ज़ाइल और खसाइस बयान हुए, बहुत सारे हैं। अगर उनको बयान किया जाए वाकन बग़ैर मुबालगे के, मुझ जैसा नाक़िसुल इल्म और ज़ईफ़ ज़बान रखने वाला भी कम अज़ कम 5 दिन उस पर 5 मजालिस उस पर बात कर सकता है कि सैयदा के कौन से रसूल खुदा के ज़बानी फ़ज़ाइल बयान हुए, और हर मासूम के ज़बानी। फ़कत अल्लाह के रसूल इमाम हुज्जत दौरान इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल बयान हुए। उनमें से मैं कुछ आपके खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। और अगर देखा जाए तो सैयदा के मौजू पे उनके खसाइस और फजीलतों को बयान करने के लिए 9 ऐसे पॉइंट हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं कि सैयदा की मारिफत क्या थी। खदीजतुल कुबरा की मारिफत खुद एक ख़ास टॉपिक है कि उनकी मारिफत और उनकी ज़हमात क्या थी। जनाब खदीजतुल कुबरा ने कौन सी ज़हमात की, और उनकी रिसालत की तस्दीक करने के लिए जो रवायात मौजूद हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। ये एक दूसरा पॉइंट है। हम अगर चाहें तो अव्वलीन के लफ्ज़ से, अव्वलीन लफ्ज़ यानी पहली, तो उस हिसाब से भी जनाब खदीजा का मकाम वाज़े है कि इस्लाम में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली ख़वातीन जनाब खदीजा, सबसे पहले नमाज पढ़ने वाली खातून जनाब खदीजा, सबसे पहले विलायत अली का उसको कबूल करने और उस पर बैत करने वाली खातून जनाब खदीजा। अजीब रवायत मिलती है, और ये बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 18 सफ़ा 232 हदीस नंबर 75 में मिलता है कि जब तफसीली रवायत है कि रसूल खुदा ने जनाब खदीजा से जब वो ली है, बैत ली है, तफसीली 2-3 सफ़ात पे आखिर में एक अजीब जुमला मिलता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को भी बिठाया है, जनाब खदीजा को भी बिठाया है। शर्त और शुरूत बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या खदीजा तो फ़हिमती मा शर्रत रब्बुके अलैक, ए खदीजा क्या तुमने समझ लिया कि कौन सी शर्तें खुदा ने तेरे ऊपर रखी हैं। तो जनाब खदीजा कालत नअम व आमनतो व सद्दक़तो व रज़ैतो व सल्लमतो, या रसूलल्लाह मैंने ईमान लाए, उन शर्तों पे मैं ईमान लाती हूँ, उन पे राज़ी हूँ, उन्हें कबूल करती हूँ, उनकी तस्दीक करती हूँ। उसके बाद सुम्मा काल या खदीजतो हादा अलीयुन मौला के व मौलल मोमिनीन व इमामुहुम बादी, ए खदीजा उन तमाम शर्तों के साथ ये शर्त भी तुझे कबूल करनी होगी कि मेरे बाद तेरा मौला और मोमिनीन का मौला वो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिसकी विलायत को कबूल करने के बगैर ये तमाम अहकामात इस्लामी कोई काम नहीं देंगे। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, कालत सद्दक़ तो या रसूल अल्लाह क़द बायअतुहु अला मा क़ुल्त, या रसूल अल्लाह मैं तस्दीक करती हूँ और जो कुछ आपने फरमाया है अली की विलायत के बारे में मैं उसे भी कबूल करती हूँ। तो ये जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के मकामात थे, और उनके उम्महातुल मोमिनीन में एक अजीब मकाम है कि जनाब खदीजतुल कुबरा की ज़हमात को अगर देखा जाए कि जब गारे हिरा में, उस गारे वही में जब रसूल खुदा 40 दिन जाके बैठते थे। मैं तवज्जो का तालिब हूँगा इस बात पे, और इंशाअल्लाह आखिरी बात और कुछ ज़िक्र मुसीबत कि जब
गार हिरा में, उस गार वही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40-40 दिन बैठते थे, तो उनको 2 टाइम का खाना जनाब खदीजा देने जाती थी। और आज जो भी गए अल्हम्दुलिल्लाह शर्फ हासिल हुआ है कि हम भी गए, तो वहाँ पे एक जवान मर्द के लिए चढ़ना मुश्किल होता है, चाहे बेरसल एक खातून, मगर ये इश्क रसूल था। इश्क रसूल में ये वाकन ये ज़माने उम्महातुल मोमिनीन की तारीख पढ़ के देख लें कि एक उम्महातुल मोमिनीन में इश्क रसूल में उस जबल पे चढ़ जाती हैं, तो उन्हीं उम्महातुल मोमिनीन से एक बुग़्ज़ अली में जमल पे चढ़ जाती है। ये जबल पे चढ़ना और जमल पे चढ़ना ये उम्महातुल मोमिनीन के एक किस्सों में मौजूद है। किसी को इश्क रसूल में जबल पे चढ़ना पड़े तो वो बेसद एहतराम जाके चढ़ती हैं। और इसी गार हिरा की ये रवायत है जो मैंने सरनामे कलाम में अर्ज़ की थी कि जब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आने लगी तो जनाब जिब्रील, ये बुखारी में भी रवायत मौजूद है और इसे सही करार दिया गया है, और इसी तरह मुस्लिम में भी मौजूद है। जनाब जिब्राइल ने पहले ही बता दिया कि रसूल खुदा इस वक्त अभी जनाब खदीजा आ रही है और फ़क्र मिनल्लाह व मिन्नी अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह की तरफ से और मेरी तरफ से उसके ऊपर सलाम भेजना। अब जब सलाम खुदा की तरफ से आता है, जो सरनामे सुखन में मैंने हदीस पढ़ी थी, तो बीवी जवाब में फरमाती हैं क़ालत इन्नल्लाह हुवस्सलाम व मिन्हुस्सलाम व इलैहिस्सलाम, के सलाम अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की तरफ ही जाता है और मेरा भी सलाम हो। तो ये जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम और मंजिलत थी, जिसका कुछ गोशे और किनार आपकी खिदमत में अर्ज़ किए कि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जब दुनिया से जाती हैं तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में 3 वसीयतें करना चाहती हूँ। फ़कत 3 वसीयतें हैं और गुरेज़ मुसीबत का। पहली वसीयत ये है कि या रसूल अल्लाह, ये सारी ज़िंदगी गुज़री, इस ज़िंदगी में जो कुछ हुआ इसमें मुझसे शायद कोताही हुई होगी, वो आप मुझे मुआफ़ फरमाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खदीजा, तुमने कोई कोताही नहीं की, तुमने अपना तन मन धन इस्लाम और मेरे ऊपर फ़िदा कर दिया, खुदा तुझे इसकी जज़ाए खैर देगा। दूसरी वसीयत कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी वसीयत ये है कि कुरैश की औरतें आप जानते हैं, मेरी आपके शादी के बाद वो सब मुझसे मुंह मोड़ के चली गई थी, हत्ता कि जनाब फ़ातिमा की आमद के वक्त कोई मेरे पास ना आया। अल्लाह ने जनाब आसिया, जनाब मरियम को मेरे पास काबिला बन के भेजा। तो या रसूल अल्लाह, मुझे ये रवायत के जुमले मौजूद हैं, ए रसूल खुदा, मेरी वसीयत ये है कि मेरे बाद कोई फ़ातिमा को रंजाए ना, कोई उसके रुखसारों पे कभी तमाचा न मारे, कोई बड़ी आवाज़ में फ़ातिमा से बात न करे। या रसूलल्लाह, अगर कोई किसी तरह करेगा तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इंशाअल्लाह इस पे अमल करूँगा। तीसरी वसीयत जब करना चाहिए तो जनाब खदीजतुल कुबरा नीचे सर को शर्म से कर दिया और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अगर आप कमरे से बाहर चले जाएं, मैं अपनी बेटी को बात कहती हूँ, वो आप तक पहुँचाएगी। रसूल खुदा कमरे से बाहर चले जाते हैं, जनाब फ़ातिमा को बुला के कहती है, बेटा, मुझे दिल मेरा चाहता है कि मेरा वक्त विदा है, मैं जाना चाहती हूँ, तुम अपने बाबा से कहो कि वो जामा, वो अबा जो आप वही के वक्त पहनते हैं, अगर मुझे कफन के तौर पे पहनाएंगे तो मुझे खुशी होगी। जनाब फ़ातिमा ज़हरा अपने बाबा के पास आते के कहती हैं, अम्मी, जनाब खदीजा ये आपसे वसीयत करना चाहती थी जो हुजूर शर्मी में आपसे न कर पाई। रसूल खुदा के कहते हैं, खदीजा, मेरी जान तुम्हारे लिए हाजिर है, मैं ये अबा तुम्हें कफन के तौर पे पहनाऊंगा। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से जनाब जिब्राइल 5 कफन लेके आते हैं। ए रसूल, अगर तेरी अबा खदीजा का कफन बन रही है तो मैं रब जुल जलाल भी अपनी तरफ से कफन भेज रहा हूँ। और जनाब रवायत के जुमले में मक्तल में कभी कोई मुबालगा नहीं करता। जनाब रसूल खुदा
जनाब फातिमा ज़हरा को कहते हैं कि बेटा एक कफन 5 में से तुम्हारी माँ खदीजा का है और दूसरा कफन मेरी जब नौबत आएगी मेरा होगा, तीसरा कफन आपका होगा और चौथा कफन अली मुर्तज़ा का होगा और 5वां कफन तुम्हारे बेटे का होगा जिसका नाम हसन मुज्तबा होगा। और रसूल खुदा ने न बताया कि छठा कफन तुम्हारे बेटे हुसैन का अल्लाह ने नाज़िल नहीं किया, क्योंकि अल्लाह को इल्म है कफन की उसको ज़रूरत पड़ती है जिसका जिस्म सालिम हो, जो घोड़ों के सुबों के नीचे रोंदा जाए, जिसका जिस्म पामाल हो जाए उसको कफन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अजरुकुम अल्लाह। जनाब खदीजत कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये बात की और मरने की बात की तो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रोने लगी। जनाब रसूल खुदा ने जनाब फातिमा को कहा, ए फातिमा तुम्हारी माँ का आखिरी वक्त है, तुम विदा कर लो और चलो मैं तुम्हें फातिमा बिन्ते असद के पास छोड़ के आता हूँ। अब ये मक्तल के जुमले वाकई तकलीफ देते हैं कि पूरे मक्तल में सबसे दर्दनाक विदा जो रहा है, जिसको जनाब सैयदा ने भी बार बार खुतबा को कहा है ख्वाब में आके कि वही ये आप देखें, एक माँ से एक बच्ची विदा कर रही है जिसका नाम फातिमा है, माँ का नाम खदीजा है और जनाब फातिमा रो रही है। जनाब फातिमा से पूछे, बीबी फातिमा आपकी माँ जा रही है, बेशक बिस्तर बीमारी पे है मगर उनका जिस्म सालिम है, न उनके जिस्म पे जख्म है, मगर आपको फिर भी तकलीफ आ रही है। ए जनाब फातिमा आ जाना करबला में, देखिएगा कि एक बच्ची अपने बाप से विदा कर रही है, पूरा जिस्म जख्मों से निढाल है और कह रही है बाबा मुझे आखिरी वक्त अपने सीने पे सुला दे। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू व यमुनक़लिबुन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बारे अल्लाह तुझे वास्ते अपने इज़्ज़त व जलाल का हमारी इस छोटी सी इबादत को कबूल फरमा, जो अमल के एतबार से वक्त के एतबार से छोटी है मगर तेरे मीज़ान में बहुत ही इसकी कदर खुदाया। जिन मरहूमीन के लिए ये साल सवाब की नीयत से की गई है उनको अपने नूर और रहमत के साए में रख, और जो मरीज़ हैं खुसूसन किबला उस्ताद मोहतरम अकील ज़ैदी साहब की बच्ची बीमार हैं, उनकी सेहत याबी के लिए भी तवस्सुल कर रहे हैं जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से। जनाब वही साहब के वालिद साहब बीमार हैं, उस्ताद रसूल बख्श आले कोटो साहब बीमार हैं, और मुझे जिन मोमिनात का जिनका शायद मैं नाम लेना बेहतर नहीं समझूंगा कि ख़वातीन का एक नाम है, मैं उस हिसाब से नहीं लेना चाहूँगा, फ़कत दिल में कष्ट रख के उनके लिए भी, खुद मेरी अम्मी और जो भी बीमार है खुदा उन्हें सिर्फ शिफाए आजिला और कामिला इनायत फरमाए, उनको शिफा दे के उनके वरसा और जो उनके चाहने वाले उनकी आँखों को ठंडक नसीब फरमा। तुझे वास्ते अपने इज़्ज़त और जलाल का जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी के लिए बच्चों की शादी के लिए इल्तिमास दुआ के लिए कहा है, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के तवस्सुल से दुआ करते हैं खुदाया उन बच्चों को उन बच्चियों को बेहतरीन नेक सीरत वाले बच्चे इनायत फरमा, बच्चियाँ इनायत फरमा। तुझे वास्ता है अपनी इज़्ज़त और जलाल का जो मोमिनीन मोमिनात इस कोरोना वायरस की वजह से परेशान हाल हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, अपने गैब के ख़जानों से अता फरमा। तुझे वास्ता अपनी इज़्ज़त और जलाल का इल्म दीन को हासिल करने के साथ उसे समझने की भी तौफीक इनायत फरमा, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हमारे खाली हाथों को खाली वापस न कर। खुदाया सबसे बड़ी दुआ हमारे वक्त के इमाम का जल्दी ज़ुहूर फरमा, हमें उनके आवान और अंसार में से शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली